नहीं है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडस्ट्रियलिस्ट सेवक बनना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और ये छोटे मोटे इरेगुलरिटीज हैं? आशुतोष जी, एक बुनियादी बात समझने की जरूरत है जी। कि जब आप कोई भी विकास का मॉडल थ्रू कॉरपोरेट हाउसेस चलाएंगे तो उसमें भ्रष्टाचार अवश्यम भावी है। इस देश का कोई ऐसा कॉरपोरेट हाउस नहीं है जो सत्य हरिश्चंद्र हो। वो अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए जाता है। किसी प्रदेश का, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, देश का कोई भी मुख्यमंत्री अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाता है विकास के लिए और उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, ये मैं मान नहीं सकता। अब बुनियादी बात पे आइए कि अभी हिमाचल प्रदेश से एक बहुत अच्छे कॉलर ने ये वक्तव्य जारी किया कि देखिए हमाम में सब नंगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई क्षेत्रीय पार्टी, इस सिस्टम में तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही पनप रहा है, पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। यही चीख चीख कर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे बोलते रहे, आज अरविंद केजरीवाल भूख हड़ताल में है, चीख चीख के यही बात कह रहा है कि बिजली कंपनियों के साथ 60 घाट में शीला दीक्षित की सरकार, और सीएजी की रिपोर्ट उसको कंफर्म करती है। लेकिन बात यह है कि इन राजनीतिज्ञों ने एक सिस्टम बनाया है कि पनिशमेंट हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये हमारा बैग नहीं हो सकता। हम तुम्हारा बैग खींचते हैं तो, और तुम हमारा बैग खींचो, ये जो चल रहा है नूरा कुश्ती दोनों के बीच में, क्या आपको लगता है? तीनों के बीच में, दोनों नहीं, एक बड़ी पार्टी दूसरी पार्टी पे अटैक करती है, ये टर्न में इस पे अटैक करती है, और दोनों सरवाइव करते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं। तीसरा कौन है? तीसरा है व्यापारी घराना, कॉरपोरेट हाउस। मैं कहता हूं इस सिस्टम में हर कॉमन मैन लाचार है, बेबस है। कोई भी, कितनी भी इनके खिलाफ टिप्पणी हो जाए, क्या कोई कार्रवाई होगी? अभी नवीन जी ने एक बहुत रेलेवेंट बात की कि सीएजी की रिपोर्ट 1996 से लगातार आ रही है। किसको दंडित किया गया? फिर पीएससी के पास चला जाएगा, पीएससी उसको जांच करेगी और लिपापोती बराबर। तो ये हम कैसे सिस्टम में रह रहे हैं? और लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले तक आप कह रहे थे अंबिका जी कि नरेंद्र मोदी मर्द है, ये आपके बयान थे। अब सुनिए मेरे आपके बयान थे, मेरे बयान अंबिका जी, कि नरेंद्र मोदी मर्द है और उनको मौका मिलना चाहिए। हाँ, सुनिए, अब जब उनके खिलाफ जब रिपोर्टें आ रही हैं तो कह रहे हैं कि दोनों घाल मिल कर रहे हैं। नहीं, दोनों बातें सच है। वो मर्द हैं, उनमें डिक्टेटोरियल ट्रेट है। डिक्टेटोरियल ट्रेट तो ये है कि लोकायुक्त को कह रहे हैं कि मैं अपॉइंट करूंगा जी, और इस बात को मर्द है, इसलिए मैं उनके गलत चीजों को जस्टिफाई नहीं करूंगा, उनके भ्रष्ट नीतियों को मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। तो कमल जी कह रहे हैं कि विकास भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल हाउसेस, कॉरपोरेट हाउसेस के थ्रू जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा ही होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। से बोल रहा हूँ जी। बोलिए से बोलिए जनाब बोलिए। जड़ खत्म होनी चाहिए। एक बेचारा जो हड़ताल में बैठा है उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वही है, आज का भगत सिंह वही है। 23 मार्च से उन्होंने अनशन भी किया है, और भगत सिंह 50 दिन तक, दर्शक कह रहे हैं कि आज का भगत सिंह जो है वो अरविंद केजरीवाल हैं, और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होना चाहिए। नहीं अंबिका जी, देखिए आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कॉलर, कि देखिए जन भावना ये कह रही है, हम उलझ रहे हैं कांग्रेस बेटर के भाजपा बेटर, हम इसमें उलझ रहे हैं कि ज्यादा भ्रष्ट कौन। ये मुद्दा नहीं हुआ है। मुद्दा है कि ये सिस्टम जो जर्जर हो गई है, इसमें दीमक लग गई है, इसमें जो भी काम करेगा वो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबेगा। आप किसी को ले, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अभी कमल जी ने कहा, रजत जी ने कहा कि इरेगुलरिटीज को स्कैम ना बनाए, विकास में छोटी मोटी गड़बड़ियां हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी
की इरेगुलरिटी शीला दीक्षित के स्कैम से उसकी तुलना नहीं हो सकती। देखिए, इरेगुलरिटी क्या है, स्कैम क्या है, इसको समझिए। जब इरेगुलरिटी बहुत विशाल हो जाए 1 लाख करोड़ तो आप स्कैम हो जाए, तो आप पत्रकार उसको स्कैम कहते हैं। हाँ। और अगर चंद हजार करोड़ों तक है तो वो इरेगुलरिटी है, लॉस ऑफ रेवेन्यू है सीएजी की भाषा में। बात भ्रष्टाचार की है। और मैं फिर कहूंगा और जोर दे के सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखिए सिस्टम में कैसा घालमेल है। भारतीय जनता पार्टी सीएजी को यहां सलाम करती है दिल्ली में, क्योंकि शीला पे अटैक हो गया, लेकिन लोकपाल के भी बारे में कहती है, लेकिन कंडेम करती है गुजरात में। ऐसा ही हमने कर्नाटक में भी देखा कुछ दिनों पहले। तो मैं समझता हूं कि देश अपना समय बर्बाद करेगा इन चीजों पे, इन पार्टियों पे ज्यादा बहस करके। जरा अजय जी से एक राय ले लें।